नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत चुनाव से। एक और जहां चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, एक और चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है, तो हमारे देश में धर्मों को लेकर, समुदायों को लेकर भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या धर्म की आड़ में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, और धर्म की आड़ में अगर राजनीति होगी तो किसको फायदा मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर मेरे खास सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि क्या है चुनाव का माहौल और क्या वाकई चुनावों के वक्त में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा। सबसे पहले ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक, यूपी निकाय चुनाव में हम देरी का मसला देख रहे हैं। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ईवीएम को लेकर बात करती हैं। 2024 से पहले तमाम तरह के विवाद इन दिनों हम देख रहे हैं, चाहे फिल्मों को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर या रंगों को लेकर। तो जो अभी की राजनीति हो रही है, क्या ये राजनीति जो हो रही है वो 2024 के लिए या इस तरह का माहौल बनाया ही जा रहा है ताकि जनता के मन में वो मुद्दे आए ना जो असली मुद्दे हैं, और इस तरह से जनता उलझी रहे और काम अपना होता रहे? देखिए, बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव टाल दिए जाते हैं। ये इतिहास में नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि जब चुनाव होने हैं तभी चुनाव होने समय एक निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है 2014 के बाद से कि लगातार चुनाव टाल दिए जाते हैं। दिल्ली MCD का चुनाव एकीकरण का मुद्दा सामने लेकर टाल दिए गए। जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का जो है नवंबर दिसंबर में होना था उसको फिर से टाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं टालने वाली राजनीति क्या है और टालता कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि राज्य चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या राज्य चुनाव आयोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा हो कि आखिर चुनाव क्यों टाले गए। मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन टालता कौन है? सरकार इसकी चल रही सत्ता पक्ष की पार्टी जो है टालती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में ये माना जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा ऋतिक, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले एक विपक्षी पार्टियां जो मजबूत हो रही हैं, विपक्षी पार्टियों का एक महागठबंधन तैयार हो रहा है, क्या ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है तो? बिल्कुल, अखिलेश यादव का पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही है। निकाय चुनाव उनके लिए छोटा मोटा चुनाव इसलिए भी है क्योंकि अभी मैनपुरी और खतौली जीते हैं। कॉन्फिडेंस से हो सकता है और कॉन्फिडेंस में भी जी रहे हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरदार चल रही हैं। देखिए, केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, राजा भैया भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में हैं। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। जयंत चौधरी साफ तौर पर कह देते हैं कि खतौली हम भले ही जीत गए लेकिन जश्न नहीं मनाएंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आज कि अखिलेश के साथ तमाम नेता इसलिए मजबूती के साथ खड़े हैं कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूर हो जाए, विपक्ष पार्टी जीत कर आए, विपक्ष का महागठबंधन जीते और बीजेपी सरकार को दिखा दे कि विपक्ष बहुत कुछ कर सकता है। तो देखिए, विपक्षी पार्टियों की चर्चाएं इन दिनों हो ही रही हैं। चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा ही रहता है। विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो जिस तरह एक और जहां कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को हमने देखा, कन्याकुमारी से शुरुआत, राज्य दर राज्य यात्रा चलती चली जाती है, जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का अंत होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम क्या देखते हैं कि अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। तो आने वाले वक्त में क्या ये विपक्षी पार्टियां जो मजबूत हो रही हैं, क्या 2024 में कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे या फिर विपक्ष एक बार फिर हारता नजर आएगा? हमारे साथ आशिफ सर मौजूद हैं। आशिफ सर, जिस तरह से चुनावों की चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं, जो चुनाव का हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष हर मुद्दे पर काम कर रहा है, तो क्या इस बार जिस तरह से जनता ने मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि MCD चुनाव के नतीजे हम देखते हैं बीजेपी के उलट आते हैं, हिमाचल चुनाव के नतीजे देखते हैं उलट आते हैं, यूपी के उपचुनाव उलट आते, तो क्या 2024 की भी कुछ तस्वीर इस तरह से दिखाई दे रही है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस निकाय चुनाव को लेकर हमारा बात कर रहे हैं और अभी इन दिनों स्वामी प्रसाद का एक बयान ना आ गया क्योंकि पूरा तहलका मच गया, उस पर खूब बातचीत हो रही है इस वजह से क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान का एक एंगल है। देखिए, निकाय चुनाव ऋतिक भी बता रहे थे और हम सब भी बता रहे हैं। देखिए, मुझे यही लगता है कि निकाय चुनाव, मुझे तो ताज्जुब होता है कि MCD चुनाव में जब आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत चुके उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, बीजेपी के पार्षद हार गए उनका हो जाता है। निकाय चुनाव से सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए भाग रही हैं क्योंकि उनको सामना करने का हुब नहीं है, सामना करने की अब न रणनीति रही। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अब किसी तरह से ताल मटोल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है। और अब स्वामी प्रसाद पर हमलावर इसलिए हो रहा है ताकि उससे हिंदू मुसलमानों लोग इसी पे आ जाए। इस आर में जो है कहीं ना कहीं चुनाव जिसमें देरी हो रही है, लोगों की निगाहें उस पर नहीं जाए। लेकिन इससे मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं लेंगे क्योंकि वो भी सरकार के अंडर में ही काम करती है, उनके अंदर भी एक डर का माहौल है। तो ये तमाम चीज़ें राहुल सर हम सबको देखने को मिलती है। आशिफ सर, एक सवाल मेरा ये, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम विपक्षी पार्टियों को मजबूत होता हुआ
हवा देख रहे हैं, क्या ये विपक्ष की एक नई शुरुआत है जो 2024 तक हमें दिखाई देगी? बिल्कुल राहुल सर, देखिए यही चीज़ को लेकर हम सब सुबह में भी ही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जो है पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव हैं, चचा शिवपाल है, डिम्पल भाभी हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से जो है एक चचा माफ़ कीजिए मुलायम सिंह के जाने के बाद जो एकता का एकजुट हुए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। अपर्णा आज न कल वापसी हो भी जाएंगे, क्योंकि आमिर भी बता रहे थे उस वक्त। तो एक अच्छी बात ये है कि कम से कम एकजुट तो हुआ है। देखिए एक परिवार एकजुट हुआ है तो रिजल्ट तो उसका आउटपुट बेहतर ही मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में क्या चचा शिवपाल, जिस तरह से महासचिव की बात हो रही है कि क्या अगर वो संभाल लेते हैं, क्योंकि इन दिनों भी वो मुखर हो गए हैं, तो ये बड़ा सवाल है। तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि एकजुट हो रहे हैं और इसमें मायावती भी आ रही हैं। अगर वो मान जाती हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजा भैया का सुबह में जिक्र कर रहे थे, और भी बहुत छोटे छोटे दल हैं जिसमें से जयंत चौधरी भी हैं, और किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। तो अगर एक हो जाएंगे तो 2024 का चुनाव जो 80 सीटें हैं, ये जो बीजेपी सपना हमेशा देखती हैं कि इतिहास बदल देंगे, 80 में 80 आ जाएंगी, वो थोड़ा मुश्किल होगा। कम से कम फाइट होगा, क्लोज फाइट जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं फिर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कम से कम देखने को तो मिलेगी, यानी कि एक तरफा लड़ाई नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपको। देखिए वाकई आशिफ सर ने विस्तार से बताया, ऋतिक कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी विस्तार से बताया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी देख रहा था और भी जिस तरह से ये कहा भी जाता है कि देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इस तरह से पक्ष और विपक्ष होना चाहिए कि जब आप बाहर निकले तो नज़र से नज़र मिला सके, यानी कि आई कांटेक्ट कर सके। इस तरह की राजनीति जरूरी है, लेकिन इस तरह की राजनीति इन दिनों हो नहीं रही है। हाल फिलहाल की बात करें तो इन दिनों बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं अगर बात करूं रोजगार की, अगर आप बात कर लेते हैं, सरकार रोजगार की बात कर ले, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर ले, तो ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो लगातार बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट के लिए हो या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो। तो उन बच्चों का सपना साकार हो जाएगा। कंपटीशन लेवल की तैयारियां बच्चे करते रहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार अगर, या विपक्षी पार्टियों को भी मैं खास तौर पर बात करूं, देखिए संसद में जब बैठते हैं वहां पर सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर बात करें तो मैं सोच रहा हूं हमारे देश से ना सिर्फ नफरत खत्म हो जाएगी, बल्कि लोगों के जहन में जो जहर घोल रहा है वो भी खत्म होता नजर आएगा। क्योंकि नफरत के इस बाजार में हम प्यार और मोहब्बत घोलने आए, राहुल गांधी ने कहा है। तो ये भारत एक ऐसा देश जो प्यार और मोहब्बत का है, अमन शांति का है, ऐसे ही बने रहने दीजिए, नफरत की राजनीति मत कीजिए। देखिए हाल फिलहाल की अब बात करें तो 2024 के नतीजे क्या कुछ रहेंगे ये तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये साल चुनावी साल है जो कि शुरुआत हो चुकी है। इस साल 3 राज्यों में मेन चुनाव है। ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 3 राज्यों की चुनावी तारीखों को ऐलान किया, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो चुनाव आयोग लगातार अलर्ट है, सरकार और विपक्ष भी अलर्ट है। अब देखना होगा कि जनता के मुद्दे काम आएंगे या फिर धर्म और जाति की राजनीति हावी होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।